और कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज में आपको भी बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। जीरो से शुरू करता हूँ। डेथ, जीरो, शून्य, कुछ नहीं है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। शेम, वर्थलेसनेस, पावरलेसनेस, डिस्पेयर, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर फील करना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रेशन, किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, डिप्रेशन में रहना, ग्रीफ, फियर, जेलसी, एंगर, ब्लेम, वरी, डाउट, फियर में रहना, गुस्सा आना, दूसरों के ऊपर डाउट्स आना, दूसरों को ब्लेम करना, अपने को ब्लेम करना, सबको ब्लेम करना। देन फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर आनी शुरू होती है, विच इज हल्का सा न्यूट्रलिटी की तरफ, जैसे आप बोर होना शुरू होते हो, दैट्स काइंड ऑफ अ न्यूट्रल। लोअर के पास ही है बट न्यूट्रल है थोड़ी। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशेंट, ये सब लोअर में आ जाती है और इसके ऊपर आती है आपकी न्यूट्रल। फिर विलिंगनेस आती है, जब आप बोर हो रहे हो तो आपके अंदर एक विलिंगनेस होती है कुछ ठीक करने की। उसके ऊपर आती है एक ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड होना, मतलब ये मानना कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आप जा रहे हैं। देन कम्स लव, एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, बिलीफ। फिर आपका बिलीफ शुरू हो जाता है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों से प्यार होने लग जाता है, फिर आप थोड़े खुश होने लग जाते हो, फिर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आपको होने लग जाती है कि सब अच्छा होगा। ये हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ है। एंथुजियाज्म हल्का हल्का होने लग जाता है, लाइक हर चीज़ को आप एंजॉय करने लग जाते हो, हर काम करने लग जाते हो और खुशी से काम करने लग जाते हो। आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हो, हर जगह पे, अकेले भी आप खुशी में आप रहना, ये करना पड़ता है, ठीक। देन आती है एनलाइटनमेंट, एप्रिसिएशन। एनलाइटनमेंट होना मतलब आपको ना ये ज्ञात हो गया कि लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। आपको ये ज्ञात हो गया कि आपको खुश रहना है। आप ये जान गए कि लाइफ जीनी कैसे है। आप ये जान गए कि आपको खुश रहना है। बेसिकली जानना, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जान जाना जिंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में, जिंदगी के अलग अलग पहलू के बारे में समझना, जिसमें से सबसे बेसिक जो है ना वो है एक अच्छी हायर फ्रीक्वेंसी में रहना, खुश रहना, सबके साथ खुशी से रहना। ये बेसिक सिंपल चीज़ है, क्योंकि आपको ये नहीं पता लाइफ में होना क्या है। आप अपना काम करते जाओ खुशी से, रिजल्ट्स पे फोकस मत करो। जैसे गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने बोला है, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, दैट्स इन माय हैंड। बिकॉज सोर्स के पास रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की पावर है, आपके पास नहीं है। अगर आप रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे तो इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स। मैनिपुलेशन तो करनी नहीं है। मैनिपुलेशन के अंदर फिर वही चीज़ें आ जाएंगी, फियर आएगा, एंग्जाइटी आएगी, डाउट आएगा, डिप्रेशन आएगा, सारी चीज़ें आएंगी मैनिपुलेट करने में। क्योंकि मैनिपुलेशन का मतलब है आप एंड रिजल्ट के लिए किसी चीज़ के साथ खेल रहे हो, लोगों के साथ खेल रहे हो, लोगों के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। आपने कुछ देखा होगा, लोगों को चीट करते हैं और एक दिन उनको गिल्ट भी फील होता है कि मैंने गलत करा है। रिलेशनशिप के अंदर जब आप मैनिपुलेट करते हो किसी को अपनी तरफ करने के लिए, इसका मतलब आप झूठ बोलते हो। When you lie, then you have guilt. When you have guilt, you have fear. When you have fear, then you have anxiety. When you have anxiety, then you start getting into depression. When you get into depression, everything goes off. ये lower frequency की तरफ चले गए। फिर आपको लगता है कि यार मैंने किया क्यों ऐसे। तो ये सब चीजें जो है ना घूम फिर करके लोअर फ्रीक्वेंसी वाली जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं वो सब आपको और नीचे दबाती जाएंगी। अगर आप इससे बाहर निकलना है तो बेस्ट है, यू हैव टू बी क्लियर, यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। और आप तभी खुश रह सकते हो जब आपके दिमाग में कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप मस्ती से काम कर रहे हो, मस्ती से चल रहे हो। सिंपल, इस चीज को आप समझ के रख लो। और जो मैंने बात बोली आपको, एनलाइटनमेंट, समझना इस चीज को, जानना चीजों को, ये एनलाइटनमेंट है। उसके बाद आती है एप्रिसिएशन। हर चीज के लिए एप्रिसिएशन होना। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, थैंक गॉड आई हैव दिस, it was given to me by my parents. I'm very happy for it. I'm very happy in it. I love it like anything. मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास ऐसा है। बहुत लोगों के पास तो जगह ही नहीं होती रहने की। मेरे पास इतना सुंदर, इतनी अच्छी जगह है जहाँ मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एप्रिसिएशन का एक छोटा सा और ऊपर लेवल हो गया ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब आप शुक्र अदा करना, शुक्राना करना चीज़ों का, लोगों का जो आपकी लाइफ में है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक मंदिर था, उसमें एक पंडित थे। वहाँ पर बाहर एक भिखारी बैठता था जो रोज भीख मांगता था। तो आने जाने वाले उसको रोटी, कपड़ा वगैरह सब जो भी उनको होता था वो देते थे। और उसी मंदिर में एक बहुत रिच आदमी आता था, बहुत अमीर, उस भिखारी को देता था, ऊपर जाता था, मंदिर में भी अपना जो भी उसने देना होता था वो देता था और हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलता था कि भगवान आपने मुझे इतना दिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये रोज देखता था पंडित कि यार वो भिखारी रोता रहता है सारा दिन, बाहर बैठा हुआ है, धूप में बैठा है, परेशान है, एक टाइम का खाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और ये इतना अमीर आदमी आता है, इसके पास कमी नहीं है यार। वो ना पूछता है अपने सपने में, भगवान से पूछता है, एक इंसान को इतना दे दिया और एक आदमी बाहर बैठा सड़क पे, मुझे उस भिखारी के लिए दुख होता है। और वो अमीर आदमी आ रहा है, वो कह रहा है थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया आपका भगवान, आपने इतना दिया। तो भाई वो जब बोल ही रहेगी रहने दो, तो फिर आप इसको दे दो।
भगवान ने बोला सपने में कि यार एक काम कर, मैं सब कुछ कर दूंगा जो तू बोल रहा है। भिखारी को बोल कि मुझे थैंक यू बोलना शुरू कर दे। वो नीचे जाते हैं, भिखारी के पास को बोलते हैं यार तेरी लाइफ सुधर जाएगी अगर तू भगवान को ना थैंक यू बोलना शुरू कर। तो भिखारी कहता है पागल हो गया, साला मुझे कपड़े तक नहीं दिए, मुझे खाना नहीं दिया, भीख मांग के यहाँ बैठा रहता हूँ, ठीक है ना, घर है ना कुछ है, मैं क्यों थैंक यू बोलूँ? दिया क्या है इस भगवान ने मुझे फिर मैं थैंक यू बोलूँ? अब ये डिफरेंस है। वो एक आदमी है जो थैंक यू बोल बोल के रुकता नहीं है, और एक ही आदमी है जो एक बार थैंक यू नहीं बोल सकता। कम से कम जिंदा तो है, हाथ पाँव तो है, एक टाइम का खाना मिल तो रहा है, तो थैंक्स बोलना शुरू कर और मिलेगा। ये ग्रैटिट्यूड है। इससे होता क्या है, आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हो। मैजिक कुछ नहीं होगा थैंक यू बोलने से, बट ग्रैटिट्यूड में रहने से, हायर फ्रीक्वेंसी में रहने से आप हायर चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बहुत खुश हो उसके ऊपर, एप्रिसिएशन के ऊपर, ग्रैटिट्यूड जो जब आप इस फीलिंग में होते हो ना, जब आप शुक्राना अदा कर रहे हो तो आप देते हो लोगों, तो आपके अंदर एक भावना सी आती है कि मैं लोगों को दूं। जब हम लोगों को बांटते हो तो जो भी आप देखना, जो भी आप चीज़ लोगों को दोगे ना बढ़ेगी। गाली दोगे वापस मिलेगी बहुत सारी, प्यार दोगे वापस मिलेगा बहुत सारा, पैसे दोगे बहुत सारे पैसे आएंगे। प्रैक्टिकल है, ये नहीं कह रहा सब कुछ लुटा दो, व्हाटएवर। आप खाना खिलाओ लोगों को, कभी खाने की कमी नहीं होगी आपको। समहाउ दिस इज द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स। आप जो दोगे आपको बस वो आएगा। आप थैंक्स बोलोगे तो आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे। आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे, खुश रहोगे, तो आप हर चीज़ खुशी से देखोगे। जब आप हर चीज़ खुशी से और पॉजिटिविटी से देखोगे तो आप उसके अंदर उस चीज़ को लेकर के एक्ट सही कर पाओगे। जब आपका एक्शन ठीक होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब वहीं पर अगर आप हर एक चीज़ से परेशान होना, हर एक चीज़ पे गुस्सा होना, तो आप क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट। आप नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। चलो अट्रैक्शन छोड़ो, देख हर चीज़ को नेगेटिवली रहे हो। अगर एक गिलास पानी है, सॉरी आधा गिलास पानी है, तो आधा भरा हुआ नहीं देख रहे हो, आधा खाली देख रहे हो। अब खाली देख रहे हो तो आप उसको कोसते रहोगे, जो आधा है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, पियोगे भी नहीं। आप ये बोलोगे पहले उसको पूरा भर के दो। इसका मतलब आप प्यासे रह गए, पानी तक नहीं पिया, और पूरा भर के क्या मिला आपको? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप उसको पी करके प्यास नहीं बुझाओगे तब तक आप और काम नहीं करोगे ना, बेसिकली आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हो, आप सब चीज़ों को नेगेटिव सेंस में देख रहे हो, तो आप एक्ट भी नेगेटिव करोगे, रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। सिंपल है। हायर फ्रीक्वेंसी में थॉट हायर रखोगे, हायर फीलिंग रखोगे, एक्ट हायर करोगे, रिजल्ट्स हायर आएंगे। लोअर फ्रीक्वेंसी में लोअर फ्रीक्वेंसी रखोगे, लोअर थॉट प्रोसेस रखोगे, लोअर एक्शन होगा। लोअर एक्शन का मतलब लो रिजल्ट्स, मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई मैजिक नहीं है, मगर ये मैजिक लगेगा। जब आप करोगे तो आपको फील होगा कि ये एक्चुअली में मैजिक हो रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज मैजिक। इसीलिए लोग कहते हैं, बिकॉज उनको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। ठीक है, वो जरा सा कुछ अच्छा करते हैं, हर चीज अच्छी होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली होता क्या, हर चीज को अच्छे नजरिए से देख रहे होते हैं। तो जब हर चीज को अच्छे नजरिए से देखोगे तो अच्छा 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 रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, सब कुछ ही अच्छा होगा। बहुत सिंपल है, इस चीज को समझ लो। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, कॉमन सेंस है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ।